सभी को जय मसीह की। मैं प्रेम कुमार दास। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हम सभी के जीवन में दिया। आइए आज का डेली डिवोशन का जो वचन है, आज का जो मनन पद है, भजन संहिता 136 अध्याय 1 पद से लेकर 26 पद तक। आइए आज हम थोड़ा दूसरा तरीका से हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता 136। और मैं पहले पढ़ूंगी, फिर प्रेम, फिर मैं, और आप बहुत ध्यान से सुनो। फिर बाद में जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम अपने शब्दों में कुछ उसके बारे में हम दोनों बोलेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बासान के राजा औग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। कितना धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के नजदीक है। और जैसे हमने पढ़ा, हर एक पद में हम दोनों ने कहा, पास्टर प्रेम और मैं, कि उसकी करुणा सदा की है। वाकई उसकी करुणा सदा के लिए। और जब हम पढ़ते हैं 24 और 25, उसमें और अच्छा लगता है कि उसने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। फिर हम पढ़ते हैं 25 में कि वो प्राणियों को आहार देता है और उसकी करुणा सदा के लिए। उसकी करुणा इसलिए सदा के लिए है क्योंकि आज हम जो भी है वो परमेश्वर के वजह से है। आज अगर हम सांस लेते हैं, वो परमेश्वर ने हमें वो सांस दिया है, इसलिए हम जीवित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी करुणा सदा के लिए है। क्योंकि अगर हम जिस दिन ये हम भूल जाएंगे कि उसका करुणा नहीं है हमारे सर के ऊपर, उसका हाथ नहीं है हमारे सर के ऊपर, तो हम इस दुनिया में मिल जाएंगे। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि किस तरह से हम दोनों ने पढ़ा और हर एक पद में परमेश्वर ने हमसे बातें की। और यहाँ पर 23 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे दुर्दशा में हमारी सुधि ली। तो जब हमारे साथ ऐसे कुछ दुर्दशा होता है, उस वक्त हमें जो मदद मिलना चाहिए होता है लोगों से,
लेकिन उसी वक्त लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए सिर्फ एक ही रहता है, वो है हमारा पिता परमेश्वर, और हमें हमेशा हमारा साथ देता है, और क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम जीवित हैं पिता परमेश्वर की वजह से, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचन के लिए जो हम और मैम ने मिलकर के पढ़े। और जैसे कि मैम बता रहे थे कि हर एक पद में, एक पद से लेकर यदि हम 26 पद तक पढ़ते हैं तो हर एक पद का लास्ट में परमेश्वर की करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, और वो चीज हर एक पदों में जिक्र हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो सृष्टि किया है, पहला पद को यदि पढ़ते हैं तो लिखता है, क्यों यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, सच में ये जो वचन है, एक एक पद में परमेश्वर हम सबों को याद दिलाता है कि परमेश्वर का जो करुणा है एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा अनादि काल तक के लिए परमेश्वर का करुणा हमारे साथ बनी रहती है। और जैसे कि एक एक वचन में जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ या हमारे साथ कर रहे हैं, उन बातों को जिक्र किया है कि परमेश्वर कैसे लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, कैसे परमेश्वर मिस्र देश से इस्राएलियों को बाहर निकाल करके लाया, कैसे परमेश्वर अपने दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर सुधि लिया और उनको बचाया, कैसे परमेश्वर सूर्य को बनाया, कैसे परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया। और ये सभी बातें परमेश्वर अपने इस वचन में जिक्र करता है और कहता है कि उसकी करुणा जो है वो सदा के लिए। और विशेषकर जो मैम 23 पद को बताए, और 23 पद में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लिखा हुआ है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और ये जो वचन है प्रियो, हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। हम अपने जीवन, हर एक जितने भी मनुष्य हैं, हम हर एक लोग इस वचन को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है। क्योंकि हम यदि अपने जीवन की दुर्दशा को याद करें तो हमारा दुर्दशा बहुत ही खराब था। हम परमेश्वर से भटके हुए थे, हम परमेश्वर के वैरी थे, हमारा जो दशा था वो काफ़ी खराब था। क्योंकि मनुष्य जो धर्म का काम करते थे, परमेश्वर के सामने उनका धर्म का काम मैले चिथड़े के बराबर थे, जो यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। सच में प्रियो, आज हम और आप यदि परमेश्वर के पास आ पाते हैं तो परमेश्वर ने हम सभी को सुधि ली है, ताकि हम आज परमेश्वर के सन्मुख में पाए जाते हैं। आज हम परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं, आज हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को सुधि ली है। और विशेषकर जो 26 पद में लिखता है लास्ट में, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए चलिए हम दोनों साथ फिर से 26 पद पढ़ेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज का ये वचन के लिए। और आज हम परमेश्वर को महिमा, स्तुति और जो भी है हम अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं हमको करना है। इसलिए जितने लोग भी आज ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जब आप स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल में आप जो हमारा रिकॉर्डिंग सुनते हैं, विशेषकर डेली डिवोशन में, आप आशीष में होते हैं, तो उस आशीष को आप कभी भी अपने तक ना सीमित करके अपने प्रियजनों को भी शेयर कीजिए। और जो आशीष आपको मिला है, परमेश्वर आप वही आशीष उनको भी देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना हुआ है और बोला हुआ है कि अगर तू मुझे जाना है, पहचाना है मेरा प्रेम को, तो उनको भी हक मिलता है, उन लोगों को जो मरे हुए हैं आत्मा से, उनको हमें बचाना है और उनको भी बताना है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, कितना करुणामय है। इसलिए हम कहते हैं कि उस
उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। तो मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी कि आप अपना जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में प्रार्थना योद्धा सब हैं, उन लोग अवश्य आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और फिर से ये जो वीडियो है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप परमेश्वर का प्रेम हमेशा सदा सर्वदा आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।